जय माता की दोस्तों, आपका ऐश्वर्य पंडित चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह का कुंडली पर किस प्रकार से अपना प्रभाव डालता है। उसके पहले बात करने से पहले हम गुरु ग्रह के बारे में थोड़ी सी विशेष चर्चा करने चाहेंगे। गुरु ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द का समय लगाने के लिए 12 वर्ष का समय लेता है। या कह लीजिए अपनी महादशा का काल 12 वर्ष का होता है गुरु की। गुरु ग्रह पीले कलर से भी संदर्भ किया जा सकता है। इसका अर्थ नेत्र से भी लिया जाता है और केश का कुछ भूरापन होना बालों का, इससे भी लिया जा सकता है। ये संपत्ति ज्ञान का प्रदाता, मानव कल्याण, देवताओं का गुरु माना जाता है गुरु ग्रह। ये न्याय, धर्म और नीति का प्रतीक है। चतुर, गुण, ब्राह्मण जाति, आकाश का ग्रह, ये सब गुरु के संदर्भ में लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं गुरु के कुंडली में किस प्रकार से अपना प्रभाव डालता है। अगर मान लीजिए गुरु पहले हाउस में है, अब गुरु यहाँ पर बैठा ही है कुंडली में, तो गुरु अगर पहले हाउस में बैठा है तो ऐसा जातक अमीर बनता है। भले ही वे सीखने और शिक्षा से वंचित हो, जातक स्वभाव और दुश्मनों से निर्भीक रहने वाला होता है। ऐसा जातक अपने दुश्मनों का डटकर मुकाबला कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर गुरु दूसरे हाउस में बैठा हो तो कैसा अब धन का हाउस है, तो अब आप समझ सकते हो कि अगर दूसरे भाव में गुरु है तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव के बल पर, अपने स्वभाव से, या कह लीजिए अपने जोखिम लेकर, अपनी आवाज़ के, अपने बुद्धि के बल पर धन कमाएगा। ऐसा व्यक्ति अच्छा वक्ता भी हो सकता है, या कह लीजिए ऐसा व्यक्ति अपने स्पीच के बल पर बहुत ही अच्छा पैसा अर्न कर सकता है। अब बात करते हैं उस जातक में एक और खासियत भी देखी गई है कि ऐसा व्यक्ति राज्य संचालन करने के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। अब बात करते हैं तीसरे हाउस की। अगर गुरु तीसरे हाउस में बैठ जाए तो किस प्रकार से अपना प्रभाव छोड़ेगा। अगर गुरु पूरे ऐसा व्यक्ति देखा गया है कि सरकार से पूरे जीवन में लाभ प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को सरकार से सुख सहूलताएं प्राप्त होती हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर नवम भाव में शनि हो, अगर नवम भाव में शनि बैठा हो और गुरु तीसरे हाउस में हो तो ऐसा जातक समझदार और अमीर बनता है। यदि शनि दूसरे भाव में हो जहाँ पर गुरु बैठा है, इसके साथ वाले गुरु यहाँ है, शनि यहाँ है, तो ऐसा देखा जाता है कि जातक जो है वो बहुत ही चतुर और बहुत ही चालाक होता है। ऐसे जातक पर अगर आप भरोसा करते हैं तो बहुत ही सावधानी से कीजिएगा। अब बात करते हैं कि अगर गुरु चौथे हाउस पे बैठ जाए तो क्या होगा। देखिए, चौथा जो हाउस है वो एक लेखक, प्रवासी, योगी, आस्तिक या कामी या पर्यटनशील, विदेश प्रिय तथा महिलाओं के पीछे पीछे भागने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति देखा गया है। कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में चौथे हाउस में गुरु होगा, ऐसा व्यक्ति विदेश प्रिय भी हो सकता है और महिलाओं के पीछे पीछे भागने वाला, महिलाओं के प्रति बहुत ही आकर्षक होने वाला, और लेखक, प्रवासी भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, देश में रहने वाला, ये सब उसके गुण देखे गए हैं। अब बात करते हैं अगर गुरु पांचवें हाउस में बैठ जाए तो किस प्रकार से अपना प्रभाव डालता है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पांचवें हाउस का गुरु अच्छा तो नहीं माना गया इतना, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गुरु अगर पांचवें हाउस में बैठा है, ये संतान और शिक्षा का घर है, तो ऐसा व्यक्ति आराम पसंद हो सकता है, ऐसा व्यक्ति विलासी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर जातक की संतान होने के बाद
ऐसे व्यक्ति की जो समृद्धि है, बुद्धि है, वो अब अचानक से बढ़ जाती है। अगर एक से ज़्यादा पुत्र है तो इसे और भी अच्छा माना गया है। तो ऐसे जातक की जो बुद्धि है वो अचनचेत अचानक ही बहुत ही अच्छे से बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी उसमें। जितने अधिक पुत्र होंगे उतना अधिक ये व्यक्ति जो जातक है जिसकी कुंडली में गुरु 5वें हाउस में है वो समृद्धशाली बनता चला जाएगा। अब बात करते हैं छठे हाउस के बारे में। अगर छठे हाउस में गुरु ग्रह बैठा है तो कैसा होगा ऐसा जातक। अब छठा हाउस है रोग रिपुरण। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर गुरु यहाँ पर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति रोगों से घिरा होगा। परंतु इस व्यक्ति के ऊपर अगर कोर्ट केस है तो निश्चय ही इस जातक की जो जीत है वो उसको हासिल होकर रहेगी। सदा ये व्यक्ति अपने शत्रुओं को मुंह के बल गिराने की हिम्मत रखता होगा, क्योंकि गुरु है। गुरु की प्रवृत्ति है कि वह बुद्धिमान होता है, बुद्धि बहुत होती है। तो बुद्धि है तो ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों को हरा कर ही रहेगा। तो अब आप समझ सकते हैं अगर गुरु यहाँ पर विराजमान है छठे हाउस में तो ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु है वो मुंह के बल गिरेंगे ही गिरेंगे। कोर्ट केस में ऐसे व्यक्ति की जीत होगी। परंतु एक देखने में ये भी आया है कि ऐसे व्यक्ति को रोग बहुत ही अधिक गिरे होते हैं, या क्या कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को रोगों के साथ वो व्यक्ति हर पल घिरा रहता है। अब बात कर लेते हैं अगर गुरु 7वें हाउस में बैठ जाए तो किस प्रकार से अपना प्रभाव देगा। अब 7वें हाउस में गुरु है, शादी का हाउस है, बिजनेस का हाउस है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप का भी यही हाउस है। अब गुरु यहाँ पे बैठ चुका है तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो है, बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होगी। परंतु शादी के बाद या कह लीजिए किसी बिजनेस में डेवलप होने के बाद ही ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वो डेवलप होगी, श्रेष्ठ होगी, भाग्यवान होगा ऐसा व्यक्ति, धैर्यवान होगा। और शादी के बाद उसका जो भाग्योदय है वो होता चला जाएगा। धार्मिक कार्य में जातक शामिल अगर रहेगा तो उसके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद रहेगी। अगर गुरु नीच का है, मान लीजिए 7वें हाउस में गुरु बैठा है और वो नीच का है तो क्या होगा। और शनि 9वें भाव में है, यहाँ पे शनि है। मान लीजिए अगर शनि यहाँ पर बैठा है और गुरु 7वें हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति चोर होगा, या कह लीजिए उसको चीज़ें उठा के ले जाना या चोरी करना ये सब उसको अच्छा लगता होगा या उसका शौक़ होगा। ऐसा व्यक्ति अगर शनि 9वें हाउस में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की जो वैवाहिक जीवन है, शादीशुदा जीवन है, वो परेशानियों से भरा रहेगा। अब बात करते हैं गुरु अगर 8वें हाउस में बैठ जाए तो किस प्रकार से ये अपना प्रभाव देगा। अब 8वां हाउस है तो ऐसा जातक अपने पिता के घर को बहुत ही छोटी उम्र में छोड़कर चला जाएगा, या कह लीजिए पिता के घर से बहुत दूर चला जाएगा। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु तो होगा, लंबी आयु होगी, परंतु वह अपने पिता के घर में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ये जातक को जो संसारिक सुख है उनसे वंचित कर देगा। अगर गुरु यहाँ पर बैठा है तो आपको संसारिक सुख नहीं मिलेंगे, या कह लीजिए संकट के समय जातक को ईश्वर की सहायता मिल सकती है। अगर जातक ऐसा धार्मिक होगा, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके गुरु 8वें हाउस में है और वो ऐसा व्यक्ति है जो धार्मिक है, धार्मिक कामों में विलीन रहता है या कह लीजिए मगन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो भाग्योदय है वो उसके धार्मिक कार्यों की वजह से बहुत ही अधिक होगा, उसका भाग्योदय बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं अगर गुरु यहाँ पर बैठ जाए 9वें हाउस में तो किस प्रकार से अपना प्रभाव देगा गुरु। ऐसा जातक सुंदर मकान का निर्माण करता है। निश्चय ही वो अपने आने वाले समय में या कह लीजिए
30 की उम्र के बाद वो एक सुंदर घर का निर्माण करेगा ही करेगा। ऐसा व्यक्ति भवन प्रिय भी होता है और भाई बहनों से प्रेम उसका बना रहता है, ताउम्र बना रहता है मरते दम तक। ऐसा जातक किसी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त भी कर सकता है। वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, खेल में या चित्रकारी में, या कह लीजिए कोई भी क्षेत्र हो सकता है, लेकिन वह प्रसिद्धि प्राप्त करके ही रहेगा। अमीर परिवार में भी पैदा हो सकता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन हाँ, ऐसा व्यक्ति पर आप आँख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी ज़बान का पक्का होता है। अब बात कर लेते हैं गुरु अगर 10वें हाउस में बैठ जाए तो किस प्रकार से अपना प्रभाव देगा। अब जो गुरु है वो 10वें घर में बैठ चुका है। 10वां घर आपको पता है कर्म का घर है। तो ऐसा व्यक्ति भूमिपति होता है, भूमि भवन प्रेमी होता है। बड़े बड़े भवनों को देखना, बड़े बड़े संपत्ति को खरीदना, बड़े प्लॉट खरीदना, ऐसा व्यक्ति का शौक हो सकता है। जो 10वां भाव है दोस्तों, वो शनि का भाव है। शनि का भाव है तो गुरु यहाँ पर अब बैठ चुका है। तो ऐसा व्यक्ति अगर खुश रहेगा तो शनि इस पर अच्छा प्रभाव डालेगा। ऐसा व्यक्ति का शनि जो है वो आत्मसात करेगा। उसके साथ शनि का जो प्रभाव है वो अच्छा रहेगा अगर ऐसा जातक खुश रहेगा। यदि वो उदास है तो शनि उस पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि 10वां भाव शनि का होता है और गुरु यहाँ पर बैठ चुका है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वो जितना प्रसन्न रहेगा उतना ही उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब बात कर लेते हैं गुरु अगर 11वें हाउस में बैठ जाए या 11वें भाव में बैठे तो कैसा होगा। ऐसा जातक ऐश्वर्यवान रहेगा, पिता के धन को बढ़ाने वाला होगा। व्यापार में यक्षता के लिए ऐसा व्यक्ति अच्छा है। जातक की पत्नी परंतु दुखी रहेगी, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो गुरु है वो 11वें हाउस में होता है। ऐसा व्यक्ति अगर दोस्तों में, ये मित्रों और दोस्तों और रिश्तेदारों का घर है, तो अब गुरु यहाँ पर बैठ चुका है। गुरु तो बुद्धि का ग्रह है। तो आप देखोगे कि ऐसा व्यक्ति अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में बहुत मगन रहता है। तो ऐसे व्यक्ति की जो जीवन साथी है वो बहुत ही दुखी रहेगा उसके इन व्यवहार के कारण। इसी तरह से इस ऐसे जातक का देखा गया है कि बहन, जो बेटियां हैं या बुआ है वो दुखी रहेगी। जातक तभी आराम से ऐसा रह पाएगा जब वह पिता, भाइयों, बहनों और माँ के साथ संयुक्त परिवार में रहे। परंतु अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे जातक के जीवन में जो बुआ है, बेटियां हैं, वो दुखी रहेंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर गुरु 12वें हाउस में बैठ जाए तो किस प्रकार से अपना प्रभाव देगा। अब 12वां हाउस है तो गुरु यहाँ पर बैठ चुका है। 12वां हाउस राहु का हाउस है। तो अब ये गुरु और राहु संयुक्त प्रभाव देंगे। तो इस प्रकार से ऐसा जातक आलसी हो सकता है, कम खर्च करने वाला हो सकता है, क्योंकि 12वां हाउस खर्चे का हाउस है। तो अब यहाँ पर गुरु बैठा है, 12वां हाउस खर्चे का हाउस है। तो ऐसा व्यक्ति कम खर्चीला होगा, या कह लीजिए ऐसा व्यक्ति लालची हो सकता है, लोभी हो सकता है। वो धन को बचाने की जो उसकी प्रवृत्ति बनी रहेगी। तो ऐसा व्यक्ति अगर धार्मिक प्रथाओं को मानता है और सभी के लिए अच्छा रहता है तो वो खुशहाल रहेगा। परंतु अगर धार्मिक प्रथाओं या कह लीजिए सभी के लिए अच्छा नहीं सोचता है, बुरा ही सोचता है, सभी के लिए अच्छा नहीं चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन खुद ब खुद अच्छा नहीं रह पाएगा। ऐसा व्यक्ति नींद का आनंद नहीं ले पाएगा अगर वह दूसरों के लिए खुशहाल जीवन की कामना नहीं करता है। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा जातक अमीर और शक्तिशाली तो होगा, लेकिन शनि की वजह से ये जो इसको नींद ना आने की समस्या बनी रहेगी। अब अगर शनि यहाँ पर
आ जाए या शनि का गुरु पर कोई दुष्प्रभाव हो या जो गुरु है वो नीच में बैठा हो, तो ऐसा भी कहा जाता है शनि के दुष्कर्मों से बचाव करने पर ऐसे व्यक्ति को मशीनरी, मोटर, ट्रक, कार से संबंधित काम जो है वो करने चाहिए, उसके लिए लाभदायक रहेंगे अगर गुरु नीच का 12वें भाव में बैठा है तो। यहाँ पर अगर गुरु नीच का है तो ऐसा व्यक्ति ट्रक, कार से संबंधित जो है वो काम करे तो अच्छा रहेगा। तो ये थी आज के गुरु ग्रह के 12 भाव में क्या असर देता है उसके बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर बटन पर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।